कोई अस्पताल ले चलो भाई। प्रधान जी, ओ प्रधान जी, मुझे अस्पताल ले चलिए, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अरे ये क्या मदन, तूने ऐसी क्या चीज मिलाई है चाय में जिसे पीकर लोग बीमार ही पड़ने लगे हैं? हरिपुर गांव में मदन अपने बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी से घर में रहता था। उसके परिवार में उसके माँ के अलावा और कोई नहीं था। अब तेरी तबीयत कैसी है माँ? तेरी तबीयत तो पहले से काफी खराब लग रही है। अरे मदन बेटे, तू मेरी तबीयत छोड़, मेरी तबीयत तो आए दिन ही खराब रहती है। ऐसा क्यों कहती है माँ? मैं तो कहती हूँ तू कोई काम कर ले, कब तक ऐसे ही बैठा रहेगा। माँ की बात सुनकर मदन सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा कौन सा काम करे जिससे कि उसका घर चल पाए। मदन बिस्तर पर बैठकर सोचने लगता है। माँ ठीक कहती है, आखिर मैं कब तक बैठा रहूंगा? मुझे कोई काम ढूंढना ही होगा जिससे कि हम लोग का घर परिवार चल सके। मदन को सोचते सोचते कब रात हो जाती है, मदन को पता भी नहीं चलता। कुछ देर बाद मदन खराटी लेते हुए सो जाता है। अगली सुबह। बहन जी, ओ बहन जी, आइए, दूध ले जाइए। अरे आती हूँ बाबा। लीजिए भैया, इसमें 2 किलो दूध दे दीजिए। ये लीजिए बहन जी। मदन, आ रहे हो मदन? आज दूध नहीं लेनी है क्या भाई? पर मदन तो मस्त अपने घोड़े बेच के सो रहा था। दूध वाले के काफी आवाज देने के बाद मदन की नींद टूटी और मदन फौरन ही बाहर की ओर भागा। अरे क्या मदन भाई, कितना आवाज दे रहा हूँ कब से, और तुम हो कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। इतना कहकर दूध वाले ने दूध दिया। ये लो अपनी दूध। दूध वाला मदन को दूध देने के बाद वहां से चला जाता है। मदन दूध लेकर घर के अंदर चला जाता है और दूध को रसोई घर में रख देता है। माँ, ओ माँ, उठ, देख दूध भी आ गई है। क्या मैं आपके लिए चाय बना दूँ? हाँ मदन बेटे, जा मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना के ला दे। फिर मदन रसोई घर में जाकर माँ के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाने लगता है। कुछ ही देर में वह अदरक वाली चाय बनाकर तैयार कर लेता है और जाकर माँ को अदरक वाली चाय देता है और दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगते हैं, जिसे पीने के बाद मदन की माँ मदन से कहती है। अरे वाह बेटे, तेरे हाथों में तो जादू है। ये अदरक वाली चाय पी के तो मानो मेरी आधी ही तबीयत ठीक हो गई। अच्छा ठीक है माँ, आज कोई काम ढूंढने मैं बाजार जाऊंगा। अच्छा बेटा, ठीक से जाना, उधर अपना ख्याल रखना। फिर मदन काम की तलाश में बाजार की ओर निकल पड़ता है। मदन सबसे पहले एक कपड़ों की दुकान में जाता है और दुकानदार से कहता है। भैया, आपके दुकान में मुझे कोई काम मिल सकती है? वैसे मुझे कपड़ों की काफी समझ है, मैं आपके काम अच्छे से कर दूंगा। अरे भाई, मैंने तो अभी नई नई दुकान खोली है, अभी दुकान भी नहीं चल रही है, तो मैं अभी कैसे काम वाले को रख लूं? मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, आप कहीं और जाइए। दुकानदार की बात सुनकर मदन उदास हो जाता है और वो कोई दूसरी दुकान में जाता है। इस बार मदन एक जूते की दुकान में जाता है। मदन काफी भारी मन से दुकानदार से कहता है। भैया, मुझे काम की जरूरत है, आप अपने यहाँ मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आपके काम अच्छे से कर दूंगा।
अरे नहीं नहीं भाई, मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। मैं अपना सारा काम खुद ही कर लेता हूँ। आप कहीं और काम के लिए पूछ सकते हैं। मदन दूसरे दुकान से भी निराश होकर चला आता है। फिर मदन एक सब्जी वाले से भी काम के बारे में पूछता है, लेकिन वह भी मना कर देता है। अंत में वह एक छोटी सी किराने की दुकान पर जाता है। अरे चाचा, आपके पास कोई काम है तो बताइए, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। अरे बेटा, तुम देख सकते हो कि मेरा दुकान कितना छोटा है। क्या तुमको लगता है इस छोटे से किराने दुकान में इतना काम होगा कि मैं तुम्हें काम पर रख सकूं? दुकानदार की ये बात सुनकर मदन बहुत निराश हो जाता है। मदन को काम ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन मदन को कोई काम नहीं मिलता है। वो निराश भरी कदमों से अपने घर आता है। आज मैंने पूरे दिन काम ढूंढा, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। आखिर मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? मदन घर आने के बाद अपने नाकामी पर बहुत सोचता है कि वह माँ को क्या जवाब देगा। तभी उसे याद आता है। जब मैंने माँ को चाय बना के दी थी, तब मेरी माँ ने कहा था कि मेरे हाथों में तो जादू है, क्यों ना एक चाय की दुकान खोला जाए। मदन खुद का एक चाय की दुकान खोलने के बारे में सोचता है। अगली सुबह मदन बाजार में ही एक दुकान लेता है और चाय बनाने लगता है। कुछ ही देर में उसके बनाई हुई चाय की खुशबू से लोग खिंचे चले आए और चाय की मांग करने लगे। अरे वाह भाई, चाय की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। जरा 2 कप चाय तो देना। अच्छा भैया, आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आता हूँ। मदन दोनों को चाय देता है। ये लीजिए भैया, आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय। मदन दोनों ग्राहक को चाय पिलाता है। इतने में ही दूसरा और फिर तीसरा ग्राहक भी आ जाते हैं। अरे भाई, एक चाय तो देना। अरे बेटे, मुझे भी एक चाय देना तो। ग्राहक के उसके चाय के प्रति इतना प्यार और चाय की इतना डिमांड देखकर मदन बहुत खुश होता है और खुशी खुशी सबको चाय देता है। अरे वाह बेटे, तेरा चाय तो बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद से ग्राहक आते जा रहे थे और जो भी मदन की चाय पीता वो तारीफ किए बिना नहीं जाता है। मदन की दुकान पर सुबह से ग्राहकों का भीड़ होता है। सुबह से शाम हो जाती है। मदन दिन भर चाय बेचकर काफी पैसे कमा लेता है। अरे वाह वाह, आज तो पहले दिन ही काफी अच्छी कमाई हो गई है। घर जाकर माँ को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। हे प्रभु, मेरा पहला दिन ही दुकान चलाने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद देने के बाद फिर मदन अपनी चाय की दुकान बंद करके अपने घर की ओर निकल पड़ता है। मदन के घर पहुंचते ही मदन की माँ मदन से कहती है, अरे मदन बेटा, तू पूरे दिन कहाँ था? मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। माँ, मैंने एक चाय की दुकान खोली है और ये देख, आज पहले दिन ही मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह खूब मेहनत कर और खूब पैसे कमा। इस तरह मदन रोज दुकान जाता और चाय बनाता। चाय बनाते ही उसकी चाय की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती और ग्राहक की भीड़ मदन की दुकान पर उमड़ पड़ती है। अरे मदन, ये तू ही है क्या भाई? जिसके चाय की तारीफ गांव में हर कोई कर रहा है। एक चाय मुझे भी पिला दो। मदन दूध वाले को चाय पिलाता है
और अरे वो भाई, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। इतना बढ़िया चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। गांव वाले सही कह रहे थे। अरे नहीं भाई, ये सब कोई जादू नहीं, बस मेरी मेहनत का नतीजा है। तभी मदन की दुकान पे गांव के प्रधान जी आते हैं, जिसे देखकर मदन, नमस्ते प्रधान जी। मदन, गांव में तेरी चाय की काफी तारीफ सुन रहा हूं मैं, तो सोचा कि क्यों ना मैं भी पी के देखूं। अरे प्रधान जी, वो तो मेरी बनाई हुई चाय गांव वालों को ज्यादा पसंद आ गई है, इसीलिए गांव वाले ऐसे बातें कह रहे हैं। मदन प्रधान जी को चाय देता है और प्रधान जी चाय पीने लगते हैं। प्रधान जी चाय पीकर मदन से कहते हैं, अरे वाह मदन, तेरी बनाई चाय तो सच में लाजवाब है। तेरी चाय तो सच में तारीफ के काबिल है। अरे धन्यवाद प्रधान जी कि मेरी बनाई हुई चाय आपको इतना पसंद आई। इसी तरह मदन की चाय पूरे गांव में पसंद की जाने लगी। हर दिन मदन की दुकान ग्राहकों से भरी रहती थी। अरे मदन, अब तो तेरी चाय पीने की आदत सी हो गई है। जब तक तेरे हाथों का चाय नहीं पीता, तब तक मेरी सुबह नहीं होती है। अरे सही कह रहे हो भाई, अब जब तक मदन का चाय नहीं पीता तब तक मन भारी सा लगने लगता है। ये सब देख मदन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। कुछ ही दिनों में मदन चाय बेचकर काफी पैसे कमा लेता है। अरे वाह बेटा, इतना सारा पैसा। हाँ माँ, ये सब पैसे मैंने पूरे मेहनत और लगन से कमाए हैं। अभी तो देखती जा माँ, आगे मैं कितना पैसा कमाता हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू पूरी मेहनत कर और खूब पैसे कमा। पर इतना सारा पैसा एक साथ देखकर मदन के मन में लालच आ जाती है और वो मन ही मन सोचता है, दूध का दाम तो अब काफी बढ़ गया है। बाजार में ऐसे बहुत सी दवाइयाँ मिलती है जिसे पानी में डालते ही पानी दूध में बदल जाती है। मदन के मन में लालच जाग जाती है और वह बाजार से ऐसी दवा लाता है जिसे पानी में डालते ही पानी दूध में बदल जाती है। पानी को दूध में बदलता देख मदन बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये दवाई तो सच में पानी को दूध बना दे रहा है। अब मेरी दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाएगी। और फिर इसी तरह मदन दवाई वाला नकली दूध से चाय बनाकर चाय बेचने लगा, जिससे मदन को काफी ज्यादा मुनाफा होता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे सब चाय की जगह जहर पी रहे हैं। फिर एक दिन अरे कोई अस्पताल ले चलो भाई। प्रधान जी, ओ प्रधान जी, मुझे अस्पताल ले चलिए, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अरे ये क्या मदन, तूने ऐसी क्या चीज मिलाई है चाय में जिसे पीकर लोग बीमार ही पड़ने लगे हैं? प्रधान जी तुरंत ही पुलिस वाले को बुला लेते हैं। पुलिस वाले आते ही सबसे पहले मदन की दुकान की तलाश लेते हैं। तो मदन की दुकान से वही दवाइयाँ मिलती हैं जिसे मदन पानी को दूध में बदलने के लिए इस्तेमाल करता था। मदन, तेरी दुकान से ये हानिकारक दवाइयाँ बरामद हुई हैं, इसलिए मैं तुझे अरेस्ट करता हूँ। हाँ हाँ, ले जाइए इस लालची मदन को। फिर पुलिस वाला मदन को थाने ले जाता है और जेल में बंद कर देता है। देखा आप लोगों ने, लालच करनी बुरी बात होती है, बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है।